ओम शांति। आज 12 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने रूहानी ज्ञान और श्रीमत का महत्व दिलाते कहा कि तुम्हें अभी ज्ञान की रूहानी दृष्टि मिली है, जिससे अभी तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। ज्ञान से ही सद्गति होती है, अर्थात शांति धाम सुख धाम में तुम जाते हो। और कहा, रूहानी ज्ञान बाप तब आकर देते हैं जब सर्व की सद्गति होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर सारी दुनिया में एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। और साथ में कहा कि देवी देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत कहाँ से आती है? वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण आती है। बाबा ऐसे श्रीमत देते हैं, ऐसी समझ देते हैं, जो 21 जन्म राज्य करते हैं, फिर कोई वजीर आदि रखने की दरकार नहीं रहती, एक का ही इंडिपेंडेंट राज्य चलता है। फिर विशेष कहा कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, जब बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय परिवार के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय आसुरी परिवार के बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप की याद में रहे। फिर ज्ञान विज्ञान का भावार्थ बताया। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, वह पढ़ाई है हद की। यहाँ फिर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। फिर गुह्य बात समझाते कहा कि प्रलय हुई, 5 पांडव जाकर बचे, जो फिर पहाड़ों पर जाकर गल मरे। तो वास्तव में पहाड़ों पर जाकर गलना अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित होकर देह भान से न्यारा होना। बाबा अभी हर एक बात समझाते हैं। और साथ में कहा कि वह हद की रचना हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ फिर शिव बाबा आकर अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा बाबा को। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को अपना बनाता हूँ। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। फिर याद में रहे विजय माला का दाना बनने के लिए कहा कि तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेंगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे, लेकिन फिर भी तुम बच्चों को याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जैसे 8 घंटा सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। याद की अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाए जो एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद न आए। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे तो फिर विजय माला के दाने बनेंगे। तुम जितना यहाँ याद में रहते हो, फिर वहाँ सतयुग में जाकर नजदीक में आकर राज्य करेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। आज मुरली से प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर में बाबा कहे, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ सतयुग में एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ सतयुग में एक राजा की एक देवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। आज मुरली में गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट,
इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर के मत पर चलना है। कर्म करते हुए एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। स्पष्टीकरण है, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते, जैसे गुफा में अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं। ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। बाबा कहे, सबसे न्यारा होने की सहज विधि क्या है? एक बाप का प्यारा बनना। और उसकी विधि क्या है? अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे तो बाहर के सब प्रकार के वातावरण प्रभाव से मुक्त रहेंगे और बाप के प्यारे बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अर्थात ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति हुई है साधन है, उन सब का बीज है साधना। तो विस्तार अर्थात साधनों को यूज करते हुए साधना कम न हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई दे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। बाबा ने दोनों का बैलेंस बताया। जितना अंतर्मुखता अर्थात जितनी गंभीरता, उतना ही चेहरे में हर्षित मुख अर्थात रमणीकता दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।